What if अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एनालिटिक्स जो कि आप अभी देख रहे हैं, इन सारे शॉर्ट्स को मैंने यूट्यूब से अपलोड किए थे और नए क्रोम ब्राउजर से, बल्कि इन सारे शॉर्ट्स को मैंने डायरेक्टली वाईटी स्टूडियो से जस्ट एज अ फन अपलोड किए थे, जिनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एंड अगर आप कंफर्म करना चाहे तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंफर्म कर सकते हैं। एंड टोटल सब्सक्राइबर्स कितने आए हैं ये देखने से पहले चलिए चलते हैं और क्या Day 1. So today is 6 July 2025 and मैंने आज एक नई बल्कि दो ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट कर लिए है। एक तो स्मार्ट टीचर्स प्रो के नाम से, जिसपे मैं अगले कुछ दिनों तक ओनली वाईटी स्टूडियो से डेली एक शॉर्ट अपलोड करता रहूंगा। एंड सेकंड चैनल जिसपे मैं यूट्यूब से डायरेक्टली एवरी डे एक शॉर्ट अपलोड करता रहूंगा, वो भी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके, जिसमें हम चैनल को आगे रिव्यू करेंगे। सो लेट्स सी कि यूट्यूब से डायरेक्टली शॉर्ट अपलोड करने पर हमें ज्यादा सक्सेस मिलेगा या फिर वाईटी स्टूडियो से। अबे मेरे लिए भी एक अनोखा एंड एक न्यू चैलेंज होने वाला है, जो कि आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया। एंड आई एम आल्सो रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज, बिकॉज इस चैलेंज में हम जस्ट एक नहीं बल्कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करने वाले हैं। लाइक एक तो मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग 8 PM तक डिफरेंट वीडियोस की शॉर्ट्स अपलोड करके एक कंफर्म करने वाले हैं कि शॉर्ट्स अपलोड करने के बेस्ट टाइम क्या होता है। सेकंड, हम डिफरेंट चैट्स के थ्रू खुद की शॉर्ट्स अपलोड करके प्रूव करेंगे कि कौन से चैनल फॉलो करने से हमें ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। लाइक हम यूट्यूब से ही चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन से चैनल चल रहे हैं अभी के टाइम। लाइकवाइज अभी के टाइम यूएसए में जो चीजें चेक कर रहे हैं वो ये है, which we can check out very easily without using VPN, जिससे आप इंटरनेशनली जो चीजें ट्रेंड कर रहे हैं वो सब मालूम करके उनके थ्रू अपने शॉर्ट्स अपलोड करके वायरल जा सकते हैं। थर्ड, जैसा कि YouTube का न्यू फीचर आता है जिसमें हम 3 मिनट्स तक का भी शॉर्ट अपलोड कर सकते हैं। सो हम 3 मिनट्स लॉन्ग वाली शॉर्ट बुझाई करेंगे इस वीडियो में टू नो वेदर दे विल गो वायरल और नॉट। एंड फोर्थ, अगर हमारे को शॉर्ट 0 व्यूज पे स्टक हो गया तो हम उन्हें डिलीट करके भी अपलोड करेंगे जब तक वो वायरल नहीं जाते। एंड मेनी मोर। सो दिस वीडियो इज गोना बी द प्रीवियस्ट एक्सपेरिमेंटल चैलेंज, जिसने आपको 100% कुछ नया, सिर्फ कुछ नया नहीं बल्कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड मुझे भी। सो लेट्स डाइव इन। So first of all हमारे पास चैनल है स्मार्ट टीचर्स प्रो, जिसपे हम डायरेक्टली वाईटी स्टूडियो से शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। तो वाईटी स्टूडियो में आके यहाँ से क्लिक पे करते हैं टैप। अब यहाँ से जिस भी वीडियो को हम अपलोड करने जा रहे हैं उसे कर लेते हैं सिलेक्ट। लाइक दिस एआई स्टोरी वीडियोस एंड मैं जस्ट डेमो के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ, जो कि काफी ट्रेंड भी कर रहे हैं आजकल। देन यहाँ से स्पेसिफिकली एक इजी एंड लेस वर्ड वाली टाइटल एंड एक दो हैशटैग डाल के विदाउट यहाँ से ऑडियंस की इस सिलेक्ट किए, विदाउट एडिटेड कंटेंट में कोई ऑप्शन टिक किए, विदाउट डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स डायरेक्टली इसे कर लेते हैं अपलोड। सो अब मैं भी काफी एक्साइटेड फिर हूँ कि कब तक हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप 0 व्यूज नहीं आएंगे। अब इसके 24 आवर्स चेक करने से पहले चलिए यूट्यूब से भी एक शॉर्ट सेकंड चैनल पे अपलोड करके देखते हैं। अब यूट्यूब से तो मैंने अब तक 1000 वीडियोस एक ही पैटर्न से अपलोड किए हैं, जो कि आप इससे भी करते आए हैं। बट आज मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू मेथड से कुछ शॉर्ट्स अपलोड की जाए। बट न्यू मेथड क्या सही करनी चाहिए? अब थोड़ी देर सोचने के बाद या आई गॉट एन आइडिया। अब उसके लिए सिंपली यूट्यूब पे आके यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करके यहाँ से सेटिंग्स, देन जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लोकेशन में इंडिया सेलेक्टेड है। अब इसे थोड़ी देर के लिए सेम ही रहने देके चलते हैं ट्रेंडिंग सेक्शन में। अब यहाँ से म्यूजिक जाके आप देख सकते हैं कि इंडिया में राइट नाउ ट्रेंडिंग 2 पे ब्लैक पिंक करके सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। अब आपको भी सेम ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के थ्रू अपनी शॉर्ट्स अपलोड करना है जो कि इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहे हैं। लाइक चलिए फिर से प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करके सेटिंग में चल के फिर जनरल सेटिंग में आने के बाद यहाँ से लोकेशन में यूएसए सेलेक्ट करके फिर से चलते हैं ट्रेंडिंग सेक्शन पे। यहाँ से म्यूजिक पे करते हैं टैप। Here we go. You can see this same song USA में भी ट्रेंडिंग 1 पे रैंक कर रहा है। And not only this लोकेशन पर बांग्लादेश करके देखते हैं। या यू कैन सी कि बांग्लादेश में भी सेम सॉन्ग ट्रेंडिंग 2 पे रैंक कर रहा है। और पाकिस्तान में भी यू कैन सी कि ट्रेंडिंग 4 पे सॉन्ग रैंक कर रहा है। मिस के सॉन्ग इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहा है। अब जो भी इसके थ्रू अपने शॉर्ट्स अपलोड करेगा उसके चांसेस है कि शॉर्ट्स वायरल जाए, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ट्रेंड। अब जस्ट यही सॉन्ग फॉरएवर ट्रेंडिंग में तो नहीं रहेगा, इसीलिए डेली जब कभी आप कोई न्यू शॉर्ट अपलोड करना चाहें तो उससे में से आप सारे कंट्रीज का लोकेशन लगा के चेक करें। जो भी शॉर्ट सारे कंट्रीज में ट्रेंडिंग पे चल रहा हो बस उसी पे ट्वीट करो। मीन्स के सॉन्ग पे टैप करके रिमिक्स पे टैप करने के बाद यहाँ से सॉन्ग पे टैप करना है। अब मैंने जिस टाइम चैलेंज स्टार्ट किया था तब तेलुगु सॉन्ग इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहा था, जिसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इसके टाइम ड्यूरेशन को मैंने 50 सेकंड इंक्रीज करके 1 मिनट रख दिया। देन जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसे यहाँ से करते हैं सेलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट में आके यूर ऑडियो को 100% एंड जो म्यूजिक हमने पिक किया था इसकी वॉल्यूम को हम 2 से 3 सेकंड सेट करके इसे करते हैं नेक्स्ट। अब इस शॉर्ट को मैंने यहाँ से कैसे और किन किन ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपलोड किया था एंड फर्स्ट डे को यूट्यूब से शॉर्ट्स अपलोड करने पर हमें ज्यादा व्यूज मिले या फिर वाईटी स्टूडियो से। सो ये सब जानने से पहले चलिए जानते कि ए शॉर्ट मैंने सिंपली कुछ प्रॉम्प्ट देके कैसे जनरेट करवाया था, वो भी जस्ट 2 से 3 मिनट्स में ही। लाइक फर्स्टली यू कैन चेक आउट द रिजल्ट। एक बंदर ढेर सारे तरबूज खा जाती है और अचानक बंदर बहुत सारा तरबूज का जूस देने लगती है। दादी जूस को मजे से पीने लगती है। दूसरे दिन फिर बंदर ढेर सारे आम खा जाती है और फिर बहुत सारे आम का जूस देने लगती है। फिर से दादी मजे से सारे आम का जूस पी जाती है, लेकिन एक दिन बंदर जूस नहीं देती तो दादी बंदर को फूक मार मार कर भगा देती है। बेचारा बंदर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ ऐसी ये वीडियो भी मैंने जनरेट किया था, तो सिंपली यहाँ से इस पे आई कैची मूवमेंट थंबनेल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे ट्रेंड कर चुका हो। लाइक दिस वन इज ग्रेट, जो कि ऑलरेडी किसी और ने सेम ही थंबनेल रखी थी जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे। एंड देन इस पे एक सिंपल सा टाइटल एंड एक दो हैशटैग डाल के विदाउट एनीथिंग एल्स 1 PM को मैंने इसे अपलोड कर दिया। नाउ लेट्स चेक द रिजल्ट आफ्टर 24 आवर्स।
24 hours later. अब YouTube से जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया था इस पे 11,000 प्लस व्यूज आए हैं जस्ट हमारे चैलेंज के फर्स्ट 24 आवर्स में, जो कि इस चैनल का जस्ट पहला शॉर्ट है। एंड सेकंड YT स्टूडियो से जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया था इस पे 1.3 के प्लस व्यूज आए हैं, जो कि अच्छी नंबर ऑफ व्यूज है। बिकॉज ना ही तो हम YT स्टूडियो से कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं और ना ही कोई थंबनेल रख सकते हैं, तो उस हिसाब से बेटर रिजल्ट मानी जा सकती है। Day 2. अब डे 2 को अगेन मैंने YT स्टूडियो से सेम एक शॉर्ट पे जस्ट टाइटल डाल के अपलोड कर दिया। एंड सेकंड चैनल पे मैंने सेम ही YouTube से एक और इंटरनेशनल ट्रेंडिंग सॉन्ग के थ्रू अगले शॉर्ट को भी अपलोड कर दिया। अब जो शॉर्ट मैंने YouTube से अपलोड किया था इस पे 5.8 के व्यूज आए हैं, विच इज प्रीटी गुड डे 2 के हिसाब से। एंड जो शॉर्ट मैंने YT स्टूडियो से 7 जुलाई को अपलोड किया था इस पे 300 एंड समथिंग व्यूज आए हैं। आल्सो ऑडियंस रिटेंशन इसका 77% है। एंड इस शॉर्ट के मोस्टली सारे व्यूज शॉर्ट फीड से आ रहे हैं। अब वो कौन है जिसने कहा था कि YT स्टूडियो से अपलोड करने पर वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाते हैं, तो ये क्या है? एंड नॉट ओनली दिस, हमारे चैनल पे 2 सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं और साथ साथ फर्स्ट 48 आवर्स में भी 1000 प्लस व्यूज अभी भी आ रहे हैं। Day 3. अब डे 3 को चलिए फर्स्ट शॉट को YouTube से अगेन कुछ डिफरेंट वे में अपलोड करके देखते हैं। अब YouTube पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लोकेशन को इंडिया सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ से कैंपस वाले आइकन पे टैप करके यहाँ से म्यूजिक पे करते हैं टैप। नाउ हियर यू कैन सी कि बॉलीवुड हिट लिस्ट करके 50 ट्रेंडिंग ट्रैक्स आपको मिल जाएंगे। सिंपली इन पे टैप करके यहाँ से टॉप पे जो सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है बस उसी पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से सेम रिमिक्स देन साउंड एंड जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसे सिलेक्ट करके यहाँ से एडजस्टमेंट में आके ओरिजिनल को 100% एंड सेकंड वन को 2 से 3% सेट करके इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से हम और वो चीज ट्राई करेंगे जो कि मोस्टली मैं अपने चैलेंजेस वीडियो के अलावा कभी यूज करता ही नहीं हूँ। लाइक फर्स्टली इस पे टाइटल डाल के देन यहाँ से लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट सिलेक्ट ऑडियंस में से नॉट इज नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करते हैं, जो कि मैं मोस्टली कभी ऑप्शन सिलेक्ट करता ही नहीं हूँ। एंड देन यहाँ से अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्सिंग करके अल्टर्ड कंटेंट में नो सेलेक्ट करके इसे कर लेते हैं अपलोड। एंड सेम ही सेकंड चैनल पे भी मैंने एज ऑलवेज किसी शॉट को YT स्टूडियो से जस्ट एक टाइटल डाल के अपलोड कर दिया। नाउ लेट्स सी कि कल तक हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। 24 hours later. अब जो शॉट मैंने YouTube से अपलोड किया था लिटरली इस पहले के प्लस व्यूज आ गए हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं जस्ट पहली बार ही कर रहा हूँ। एंड जो शॉट हमने YT स्टूडियो से अपलोड किया था इस पे 400 प्लस व्यूज आ गए हैं। ऑडियंस रिटेंशन इसका 68% है एंड स्टिल लास्ट 40 आवर्स में 1000 प्लस व्यूज अभी भी आ रहे हैं और लास्ट 60 मिनट्स में भी 70 प्लस व्यूज आ रहे हैं। Day 4. अब हमारे चैलेंज से 4 डेज गुजर चुके हैं एंड मैंने नॉर्मली एक शॉट YouTube से इवनिंग 8 PM को अपलोड कर दिया एंड सेम एक शॉट YT स्टूडियो से भी अपलोड कर दिया। अब जो शॉट हमने YouTube से अपलोड किया था इस पे जस्ट 300 तक की व्यूज आए हैं एंड जो शॉट हमने YT स्टूडियो से अपलोड किया था इस पे 1.3 के व्यूज आए हैं। ऑडियंस रिटेंशन इसका 77% है और इससे 4 न्यू सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं। सो डे 4 का विनर है YT स्टूडियो, जिसने YouTube से भी ज्यादा व्यूज गेन किए एंड हियर यू कैन सी कि लास्ट 48 आवर्स में 3000 प्लस व्यूज अभी भी आ रहे हैं। सो अभी तक तो कांटे का टक्कर चल रहा है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। Day 5. अब डे 5 को अगेन मैंने YouTube पे आके यहाँ से सिंपली 15 सेकंड्स पे टाइप करके इसके टाइम ड्यूरेशन को 3 मिनट्स रख के यहाँ से एक 2 मिनट्स लंबी शॉर्ट्स मैंने सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया जस्ट चेक करने के लिए। एंड एक शॉर्ट YT स्टूडियो से भी सेम बिफोर मैंने अपलोड कर दिया। 24 hours later. अब जो 2 मिनट्स लंबी शॉर्ट्स हमने YouTube से अपलोड किया था इस पे जस्ट 700 तक की व्यूज आए हैं। आई थिंक ऑडियंस के पास इतना टाइम है नहीं कि वो 2 मिनट्स लंबी शॉर्ट्स भी वॉच कर लें। और जो शॉर्ट हमने YT स्टूडियो से अपलोड किया था इस पे जस्ट 5 तक की व्यूज आए हैं। अब डे 6 को अगेन मैंने एक शॉट YouTube से नॉर्मली अपलोड कर दिया और एक शॉट YT स्टूडियो से भी। अब YT स्टूडियो से जो मैंने शॉट अपलोड किया था इस पे 21 व्यूज आए हैं और YouTube से जो मैंने शॉट अपलोड किया था इस पे जस्ट 50 तक की व्यूज आए हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। Let's experiment. अब ए शॉट जिस पे जस्ट 50 तक की व्यूज आए हैं, इसका स्टोरी लाइन तो काफी ज्यादा तगड़ा था लेकिन इसके एनिमेशन थोड़ी लो क्वालिटी के थे, दैट्स व्हाई कुछ व्यूज लेने के बाद फ्लॉप। नाउ फाइनली आवर वीडियोस रेडी टू अपलोड। अब मैंने इसके प्रीवियस वर्जन को अनलिस्टेड करके डे 7 को फिर से इसी शॉट को सेम ओल्ड टाइटल के साथ YouTube से अपलोड कर दिया एंड सेम एक शॉट YT स्टूडियो से भी अपलोड कर दिया। अब जो शॉट मैंने YT स्टूडियो से अपलोड किया था इस पे जस्ट 900 तक की व्यूज आए हैं और जिस शॉट को मैंने फिर से एडिट करके YouTube से रीअपलोड किया था गेस व्हाट, इस पे लिटरली जस्ट 22 आवर्स में ही 18.9 के तक व्यूज आए हैं। सो कभी कभार रीअपलोड करना बेनिफिशियल हो सकता है बट नॉट ऑलवेज बिकॉज स्पैम की वजह से चैनल डिलीट भी हो सकता है। सो फाइनली आई कंटिन्यूड दिस चैलेंज फॉर 10 days. नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड आउट व्हिच वन परफॉर्म्ड वेल। 10 days later. अब YouTube से इन 10 days में हमें जितने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज मिले हैं वो ये हैं और YT स्टूडियो से कितने व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स मिले हैं सो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट डायरेक्टली। सो फॉर मी बोथ आर द विनर। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैलेंज के पार्ट 3 में YouTube vs YT स्टूडियो vs क्रोम ब्राउजर इन तीनों जगहों से डिफरेंट चैनल्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ शॉर्ट्स अपलोड करके इन तीनों चैनल्स का रिजल्ट दिखाऊं तो कमेंट करें पार्ट 3 एंड वहीं पे मैं इस चैनल को भी रिवील करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल को आप में से किसी को गिव अवे करूं सो कमेंट में टाइप करें गिव अवे मी, वी विल डू इट इन फ्यूचर वीडियो। अब अगर आपने इस चैलेंज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। सो इस चैलेंज का पार्ट 1 स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे टाइप करें, मिलते हैं वहीं पे। जस्ट टाइप नाउ, बाय।